देखिए कल आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया था, है ना? उस होमवर्क के आगे का करा रहे हैं। M1 किया था आप लोगों ने, पहला वाला पार्ट किया, पहला क्वेश्चन किया, हो गया, आ गया अच्छे से। तीसरे वाले में M4 बचा होगा, हालांकि वो हम 2 डायमेंशन में आपको करा चुके हैं, फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको हम फिर करा रहे हैं। ज़रा क्वेश्चन बोलिएगा क्या था? d इनफाइनाइट एक्स वाई इज इक्वल टू d इनफाइनाइट x1 x2 x3 डैश 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 xn कॉमा y1 y2 y3 डैश 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 yn इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मॉड xi माइनस yi i इज लेस देन और इक्वल टू 1 to n। ठीक है, इसका M4 बता रहे हैं। जनरली M4 में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, और आपको हमने पहले ही कहा इन 3 में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा एग्जाम में, हर हाल में आएगा। ठीक है, M4 में देखिए, M4 है आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 3 एलिमेंट्स। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 x2 x3 डैश 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 xn कॉमा y इज इक्वल टू y1 y2 y3 डैश 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 yn z इज इक्वल टू z1 z2 z3 डैश 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 zn बिलोंग्स टू दी r टू दी पावर n। ठीक है, देन आपको ध्यान होगा हमने जो पहले क्वेश्चन कराया था वो आपको ये कराया था x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2 का मैक्सिमम। कुछ ध्यान आ रहा है? 2 डायमेंशन में ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में होगा। हमने 2 डायमेंशन में कराया था मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2। यही ये क्वेश्चन है, बस बात इतनी सी है कि ये n डायमेंशन में है और ये 2 डायमेंशन में है। तो अब इसको अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि सबसे पहले हम इसको लेकर के चले थे, सॉल्व किए थे, फिर इसको लेकर के चले थे, सॉल्व किए थे, फिर दोनों समीकरण का मैक्सिमम ले लिए थे, तो हमको हमारा रिजल्ट मिल गया था। ये क्वेश्चन M4 के कारण ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका M4 इतना इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, M4 जनरली बच्चे याद नहीं रख पाते और भूल जाते हैं, इसीलिए हम आपको इम्पॉर्टेंट क्या है वो बताते चल रहे हैं, किस क्वेश्चन की क्या खासियत है वो बताते चल रहे हैं। इसका M4 बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है देखिए, सबसे पहले हम लोग भी x1 माइनस y1 लेकर के चलेंगे। x1 माइनस y1 में कमी हमारे पास z1 की है ना? z1 को लिखेंगे तो मिलेगा x1 माइनस z1 प्लस z1 माइनस y1 मॉड a प्लस b लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अपने मन से लगा दिया, x1 माइनस z1 x2 माइनस z2 x3 माइनस z3 xn माइनस zn। ये टर्म की जगह हमने ये पूरा टर्म लिखा है। इसका क्या मतलब होता है अब वो समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए इसकी वैल्यू 4 3 2 1, इसके बीच में जितने टर्म्स हैं उनकी वैल्यू 2 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, 2 से 1 के बीच में वैल्यू 1.9 1.8 1.6 1.7 1.5 1.4 1.23 1.25 1.29, लेकिन इसी के बीच में होगी। इन सब का मैक्सिमम क्या आएगा? 4 का मतलब x1 माइनस z1। तो ये दोनों इनइक्वलिटी आपस में बराबर हो जाएंगी।
क्योंकि x1 माइनस z1 की जगह हमने इतना सारा लिखा और फाइनली उसका मैक्सिमम फिर किसके बराबर आ गया, x1 माइनस z1 के। लेकिन वही मान लीजिए ठीक है, और इसके बीच की सारी वैल्यूज़ 1 से 2 के बीच में, ठीक, मैक्सिमम लेंगे तो क्या आएगा 4, मैक्सिमम लेंगे तो क्या आएगा 4, मतलब x3 माइनस z3, x3 माइनस z3 मैक्सिमम है, बड़ा है x1 माइनस z1 से। चूँकि x3 माइनस z3 बड़ा है तो उसकी तरफ मुंह खुल जाएगा और दूसरे वाले की तरफ मुंह बंद हो जाएगा। ये स्टेप जनरली इसी के आगे ही लिखाता है, लेकिन चूँकि जगह नहीं मिलती है हमको, इसलिए हम नीचे लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम उसकी जगह मैक्सिमम ऑफ ये स्टेप लिखेंगे तो या तो उसका मैक्सिमम x1 माइनस z1 होगा, उस केस में इक्वलिटी लग जाएगी, या उसका मैक्सिमम अगर x3 माइनस z3 होगा तो x3 माइनस z3 x1 माइनस z1 से बड़ा है। तो x1 माइनस z1 अगर छोटा है तो उसकी तरफ मुंह बंद हो गया, बेचारा कम खाना खाता है, और x3 माइनस z3 की तरफ मुंह खुला है, मतलब वो ज़्यादा खाना खाता है। तो तुरंत ये इनइक्वलिटी क्या करेगी, होल्ड कर जाएगी। बात समझ रहे हैं मेरी, हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये इसकी जगह ये चीज़ लिखना इसका सबसे टफ पॉइंट है। इसकी जगह यही चीज़ बच्चे नहीं लिख पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। समझने के लिए प्रैक्टिकल करिए, या तो मैक्सिमम इन सब का इसी के बराबर होगा या इसके बराबर नहीं होगा। अगर बराबर हो गया देन वी विल यूज़ इक्वलिटी, और बराबर नहीं हुआ देन वी विल यूज़ मैक्सिमम और मिनिमम साइन। जो छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद, जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह ओपन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। तो इसकी जगह ये चीज़ याद करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यही इस क्वेश्चन की जान है। ठीक है, आगे देखिए, प्लस था, प्लस लगा दिया, इसकी जगह लिख रहे हैं मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस y1 कॉमा अदर स्लॉट्स z2 माइनस y2, z3 माइनस y3 एंड सो ऑन zn माइनस yn। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर देखिए, लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब होगा d इंफिनिटी एक्स जेड, उसका मतलब होगा d इंफिनिटी जेड वाई। ठीक है, ये मान हमने निकाला है मॉड x1 माइनस y1 का। ठीक है, अब सेम यही काम किस पे करेंगे, x2 माइनस y2 पे। अगेन मॉड x2 माइनस y2 इज इक्वल टू, किसको इंसर्ट कराएंगे, x2 माइनस z2 प्लस z2 माइनस y2। मॉड c प्लस d इज लेस देन और इक्वल टू मॉड c प्लस मॉड d। ठीक है, इसकी जगह फिर लिखवाइए मैक्सिमम ऑफ, बोलिए सारे स्लॉट्स इसके, 1 से शुरू करिए, x1 माइनस z1, x2 माइनस z2, x3 माइनस z3, xn माइनस zn। ठीक, इसकी जगह लिखेंगे प्लस मैक्सिमम ऑफ z1 माइनस y1, z2 माइनस y2, z3 माइनस y3, कॉमा डैश 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 zn माइनस yn। क्लियर? ये वैल्यू आपको देगा d इंफिनिटी एक्स जेड प्लस d इंफिनिटी जेड वाई। ये है आपका मॉड x2 माइनस y2। ठीक सेम ऐसे ही सिमिलरली करके, सिमिलरली
एक्स एन माइनस वाई एन निकालिएगा, एक्स एन माइनस वाई एन आप लोग निकालिएगा, फिर तीनों में मैक्सिमम ले लेंगे। एल एच एस का मैक्सिमम एल एच एस से, आर एच एस का मैक्सिमम आर एच एस से, आर एच एस में सेम चीज़ दिख रही होगी, खुद का खुद से मैक्सिमम, खुद का खुद से मिनिमम, खुद का खुद से सुप्रीमम, खुद का खुद से इन्फीमम, खुद के बराबर होता है। सेम यही चीज़ मिल जाएगी और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उतारना शुरू करिए। तेईस या 24 सितंबर से मतलब DDU ओपन हो जाएगा कॉलेज के लिए, बाकी सब उसके पहले ही ओपन हो जाएंगे। सितंबर फर्स्ट वीक, अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपका संडे को गेस्ट फैकल्टी आया करेगी। ठीक है, संडे को क्लास रहेगा, संडे को असाइनमेंट मिलेगा आपको। पहले का वीडियो मिल गया था संप्रीत, देखे थे? नोट्स बना लिया? बना लीजिएगा, है ना? आपके कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई? सेंट जोसेफ में क्लासेस शुरू हो गई? कौन पढ़ा रहा है मैट्रिक स्पेस? क्या पढ़ा रहे हैं इस समय? शुरुआत का समझ में आ रहा है? कल डीजी चलेगा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आपका मैट्रिक स्पेस है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन आपका डीजी है। हमने अपना 6 दिन डाला है। जनरली हर सेंटर्स में होता है कि कोई भी टीचर एक पेपर 2 ही दिन पढ़ाता है, हम तीनों दिन पढ़ा रहे हैं ताकि आपका कोर्स समय पे कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा 9 to 10 वाला स्लॉट खाली रहेगा, अगर 9 to 10 के स्लॉट में ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बुलाया जाएगा। एक दिन थर्सडे को आपका क्लास 7 बजे से चलेगा, टाइम टेबल बाहर लग जाएगा, कल सुबह नोट कर लीजिएगा।
आप भी और बच्चों को बता दीजिएगा जो आपके कॉन्टैक्ट में स्टैट से क्लास के लिए। हो गया भाई। एक्स एन वाई एन निकल गया, मॉड एक्स एन माइनस वाई एन। चलिए सबको नेमिंग कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 2 3, ये है आपका 1, ये है आपका 2, यहाँ पे जो मिला होगा आपको उसको डाल दीजिएगा 3। हो गया संप्रीत, आपका हो गया बेटा। नीचे से लिखिए टेकिंग मैक्सिमम ऑफ इक्वेशन 1 2 एंड 3 taking maximum of equation 1 2 and 3 comma we have LHS में आपको मिलेगा मैक्सिमम ऑफ, पहला है x1 माइनस y1, दूसरा है x2 माइनस y2 और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट है xn माइनस yn लेस देन और इक्वल टू। RHS के सारे टर्म सेम है, खुद का खुद से मैक्सिमम खुद के बराबर होता है, मिल जाएगा d इंफिनिटी एक्स जेड d इंफिनिटी जेड वाई। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट इसकी वैल्यू है d इंफिनिटी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू d इंफिनिटी एक्स जेड प्लस d इंफिनिटी जेड वाई फॉर एवरी x कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू दी r टू दी पावर n। उतारिए।
एक टॉपिक इसमें और बचेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये तो आज हम ख़त्म कर दे रहे हैं मेट्रिक स्पेस वाला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बचेगा, 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक है। उसके बाद हम लोग मेन मेट्रिक स्पेस पे आएंगे। ओपन स्पेयर, क्लोज स्पेयर, ओपन सेट, क्लोज सेट, मतलब यहाँ से मेन मेट्रिक स्पेस की शुरुआत, जो हम कहते हैं ना मेट्रिक स्पेस गोल गोल घूमता है, यहीं से शुरुआत है उसकी। ये तो भी बेसिक चल रहा था। हो गया भाई, नीचे से लिखिए, हेंस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। हेंस triangular inequality property is satisfied. लाइन चेंज करके, from above 4 cases from above 4 cases it is clear that d infinity forms a metric on r to the power n. d infinity forms a metric on r to the power n. हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लेट कैपिटल C be the collection of let capital C, लास्ट थ्योरम है इसका, be the collection of real valued continuous function CAB पढ़ाए थे ना एक बार आपको, CAB कलेक्शन ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन। CAB के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, F, G टाइप के, क्योंकि क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वही है, उसी टाइप पे है ये क्वेश्चन। लेट C बी द कलेक्शन ऑफ real valued continuous function defined on closed interval AB. Defined on closed interval AB. Then show that the mapping D such that C cross C to R defined by D F, G is equal to इंटीग्रल A to B। पढ़ाएं क्या ये, नहीं ना, मॉड fx माइनस gx with respect to dx for every f, g belongs to C and x belongs to closed interval AB. Then D forms a metric on C. Then D forms a metric on C.
देखिए फिर से पुरानी विसरी बातें, CAB कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है। बोलते चलिए आप लोग साथ में, बहुत दिन हो गया इसलिए बता रहे, वरना आप लोगों से पूछते। ठीक है, पता है आता नहीं है अभी। इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? F, G, H। ठीक, टाइप के इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, रियल वैल्यूड, ये सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है और रियल वैल्यूड है। कंटिन्यूअस है मतलब इनकी ट्रेसिंग करेंगे तो किसी तरह का कोई ब्रेकिंग नहीं आएगा। रियल वैल्यूड है मतलब इसका दूसरा वाला डब्बा क्या रहा होगा? R। किस पर है? ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB, मतलब इसका पहला वाला डब्बा क्या रहा होगा? क्लोज्ड इंटरवल AB। इसके बीच में मैपिंग है F, G और H। आपको पता है मैपिंग की वैल्यू तब तक नहीं है जब तक वो किसी एलिमेंट पे ना लगे। स्टूडेंट्स के आने का कोई मतलब नहीं जब तक टीचर ना आए। एक टीचर आ गया, उसके करस्पॉन्डिंग fx, gx और hx, तो क्लियर हो रहा है आपको कि fx, gx और hx कहाँ के मेंबर होंगे? R के। f, g, h C के मेंबर, लेकिन fx, gx और hx R के मेंबर। ये डिफरेंस है। क्लियर? आगे चलें। हम लोग को प्रूफ करना है कि D मैट्रिक बनाएगा C पर। लिख लीजिए, दैट D फॉर्म्स अ मैट्रिक ऑन C। करवाइए। पहली कंडीशन M1 क्या होती है? नॉन नेगेटिव कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेंगे? फॉर एवरी F, G, कहाँ? C। और टीचर कहाँ का मेंबर है? क्लोज्ड इंटरवल AB। देन उस केस में आपको पता है मॉड केवल उस पे लेते हैं जो रियल नंबर हो। नीचे वहाँ हम लिख रखे हैं देन fx, gx दोनों कहाँ के मेंबर होंगे? R के। दो रियल नंबर को घटाते हैं तब भी क्या मिलता है? रियल नंबर। fx माइनस gx इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। फिर आपको पता रियल नंबर है तो अब आप उसका मॉड ले सकते हैं। मॉड लेने पर वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए आप। इंटीग्रल a टू b मॉड fx माइनस gx, साथ में आता है dx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल होता तो प्लस एक कांस्टेंट आता, चूँकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है और 0 का इंटीग्रल 0। इतनी बातें बराबर है DFG के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी F, G बिलोंग्स टू। ठीक है, दूसरा है आपका M2 नल कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 2। लीजिए, फॉर एवरी F, G बिलोंग्स टू C एंड X बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB। क्या करें? अपने मन से इसमें मानते हैं कि DF, G इज इक्वल टू 0। अगर ये सब चीज़ें याद रहेंगी ना तो कभी पेन नहीं रुकता है, वरना बच्चे नल कंडीशन में फंसते ज़रूर हैं। दिस इम्प्लाइज दैट DF, G का मतलब होगा इंटीग्रल a टू b मॉड fx माइनस gx dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का ऑपोजिट होता है।
जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। करवाइए, मिलेगा आपको दिस इम्प्लाइज दैट मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0 का डिफ्रेंशिएशन 0। इसका मतलब होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। एक बार पहले भी बताए थे, इससे ये लाइन केवल तब लिख पाएंगे जब ये चीज़ सारे के सारे x के लिए होल्ड करती हो। ठीक है, अब हम लोग को मिल गया डी एफ कॉमा जी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू जी। कंप्लीट हो गया? नहीं। अब क्या करेंगे? रिवर्स केस लेंगे। f इज इक्वल टू जी का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। इसका मतलब ये दोनों तरफ जी एक्स को के एडिटिव इन्वर्स को जोड़ दिए हैं। जी एक्स का एडिटिव इन्वर्स मतलब माइनस जी एक्स जोड़ दिए हैं। इससे ये चीज़ लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है मॉड x इज इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद वो चीज़ से ये चीज़ मिल जाएगी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, ये चीज़ मिल जाएगी। मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ ये मिल गया। फॉर एवरी f कॉमा जी बिलोंग्स टू C। तीसरा है M3 आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कितने एलिमेंट्स? 2। फॉर एवरी f कॉमा जी बिलोंग्स टू C एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। ठीक है, लेट परिभाषा से डी एफ कॉमा जी को लेकर के चलेंगे। क्या मिलेगा? इंटीग्रल a टू बी मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। डी एफ कॉमा जी आपको पता है मॉड a माइनस बी हो या b माइनस ए हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डी एफ कॉमा जी इज इक्वल टू डी जी कॉमा एफ। ठीक, ठीक है संप्रीत। फॉर एवरी एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, लिखिए थोड़ा सा, या ये चीज़ तो नोट है ही ना आपके पास, मिटा दें? मिटा दें, नोट है ना पहले की, कर दें इरेज। डायग्राम ये बना लीजिएगा इसमें फिर से। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी से आर। M4 कराइए। चलिए, M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। कितने एलिमेंट्स लेंगे? f कॉमा जी कॉमा h बिलोंग्स टू c एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। देन इसको पिक करिए, एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक, किसकी कमी है? एच एक्स की, इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस ये मॉड। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन और इक्वल टू मॉड एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस मॉड एच एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रल a टू बी मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स
with respect to dx less than or equal to integral of function f plus g is equal to integral of function f plus integral of function another function that is second function. ठीक है, इसका मतलब डी एफ जी लेस देन और इक्वल टू डी एफ एच प्लस डी एच जी. ठीक, फॉर एवरी एफ कॉमा जी कॉमा एच बिलोंग्स टू. हो गया, लिखिए, डालिए प्रूफ, लिखिए. Let capital C be the collection of let capital C be the collection of all real valued continuous function all real valued continuous function defined on closed interval AB, defined on closed interval AB. Then the mapping D such that then the mapping D such that C cross C2 are defined by नीचे से लिखिए डी एफ कॉमा जी की वैल्यू. डी एफ कॉमा जी इज इक्वल टू हो गया. नीचे से लिखिए देन द प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग अ मेट्रिक स्पेस देन द प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग अ मेट्रिक स्पेस इज गिवन बिलो. देन द प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग अ मेट्रिक स्पेस इज गिवन बिलो. देखिए, जब लिखिएगा तो सबके नीचे लिख दीजिएगा हेंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाई, हेंस नल कंडीशन इज सेटिस्फाई. ठीक है, उतारिए. ये एक सेक्शन आज खत्म हो गया.
इसके बाद हेडलाइन डाल के छोड़ दीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। इसमें नीचे से लिख लीजिएगा, फ्रॉम अबव 4 प्रॉपर्टीज इट इज़ क्लियर दैट D forms a metric on CAB।